हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन edumkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और आपको पढ़ा रहा हूं CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने रियल एनालिसिस आपको कराई है। रियल एनालिसिस में मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज करा चुका हूं और अब मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूं। तो हम रियल एनालिसिस में जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे टू वेरिएबल में लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन टू वेरिएबल। ये क्वेश्चन हमारे CSIR नेट में आते हैं और थोड़ा सा ये टॉपिक आप सभी को डिफिकल्ट लगता है तो मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा और डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। इसके बाद मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो है रीमान इंटीग्रल। तो वी विल डिस्कस टू वेरिएबल लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एज वेल एज रीमान इंटीग्रल इन द अपकमिंग वीडियो। सो ये मेरा अभी पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा इटरेटेड लिमिट क्या होती है, साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एग्जाम्पल कि कंटिन्यूटी क्या होती है टू वेरिएबल में विद एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जैसे कि आप वन वेरिएबल में बात कर चुके हैं। वन वेरिएबल में हम कहते हैं कि ये फंक्शन है हमारे पास f(x) एंड f(x) की हम लिमिट निकालते हैं। हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो x टेंड्स टू a की बात कर रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू a, बट हमारे पास जो a है, a से अप्रोचिंग करते हैं। हम a को हम रियल लाइन पर कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अगर आप देखोगे, या तो आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे या राइट से अप्रोच करोगे। इट मीन्स a के स्मॉल नेबरहुड में, मतलब a के स्मॉल नेबरहुड में मतलब a से थोड़ा सा पहले, a से थोड़ा बाद में। इट मीन्स द लिमिट ऑन द लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम कह देते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), इसको हम कन्वेंशनली हम कहते हैं f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h, x टेंड्स टू a माइनस h। बेसिकली हम इसे x टेंड्स टू a माइनस h ना कह के हम इसे ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू a माइनस h और h टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों लिमिट सेम हो जाती हैं, फंक्शन क्या हो जाता है हमारा? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है एट ए गिवन पॉइंट। हमारे पास दो ही पाथ होते हैं जाने की, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों से हम चेक करते हैं कि इसके स्मॉल नेबरहुड में वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। और आपको पता है वन डायमेंशन में जो स्मॉल नेबरहुड होता है वो ओपन इंटरवल होता है। ये ओपन इंटरवल a माइनस एच और a प्लस एच है। अगर आप देखेंगे a माइनस एच और a प्लस, इसमें वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम बात करें z इक्वल टू f(x)y, ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन को, ये फंक्शन ऑफ होने को, तो ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल है z(x)y और दो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है। हम बात करते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा b। इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर। मतलब ये पॉइंट क्या है? अगर हम 2D प्लेन में पॉइंट की बात करें, पॉइंट है ए बी, तो मतलब इस पे लिमिट कैसे निकालेंगे? इस पे लिमिट निकालने के लिए हमारे पास तो पाथ होनी चाहिए। 1D में तो हमारे पास दो ही पाथ होते हैं, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर 2D है। 2D में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 2D में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पाथ होंगे जो इस a कोमा b को अप्रोच करेंगे। यस और नो? तो हम इस लिमिट को कहते हैं, ये लिमिट होती है हमारी साइमल्टेनियस लिमिट। कौन सी लिमिट होती है? साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और कैसे एडजस्ट करती है? अगर हमारे पास जो लिमिट है ना, जितने भी वेरिएबल में बात करते हो, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, n वेरिएबल, अब जनरली तो अभी हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर x और y दोनों एक साथ अप्रोच करें किसी पॉइंट को और उन पॉइंट पर लिमिट निकालें, तो उसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? मैं आपको बता दूं, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट जब करती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें,
इस पॉइंट से जाने वाला कोई भी पाथ, मान लीजिए मेरा पॉइंट है ए कॉमा बी, इससे जाने वाला किसी भी पाथ के अलोंग अगर हम लिमिट निकालें फंक्शन की तो लिमिट सेम आए। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है साइमल्टेनियस लिमिट निकालने में, अगर हम इसके इस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी पाथ हैं अगर हम चेक करें तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी। क्यों? वी हैव इनफाइनाइटली मैनी पाथ, इनफाइनाइटली मैनी पाथ पासिंग थ्रू ए कॉमा बी। ये साइमल्टेनियस लिमिट को प्रूफ करने के लिए हम पाथ वाली टेक्निक नहीं लेंगे। तो बट हाँ, हमें एक बात तो समझ में आ गई, अगर हमें ये प्रूफ करने की अगर किन्हीं दो पाथों कोई ऐसे दो पाथ मिल जाएं, इफ देयर एग्जिस्ट सम टू पाथ such that limit is different and simultaneous limit does not exist, does not exist। जैसा आप कहते हो ना 1D में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट, और लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी अगर आप दो पाथ निकाल दे और आप कह दें कि यहाँ लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर दो पाथ से अलग अलग आ जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको डिसप्रूव करने के लिए ये टेक्निक कारगर है। चलो हम चेक करते हैं, फिर हम साइमल्टेनियस लिमिट पे हम क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। वो कह रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0 एफ एक्स वाई निकालना। स्टूडेंट इसके लिए हमें ये पूछ रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। मैंने क्या करा, मैंने इसे पहली बात तो मैंने फंक्शन लिख लिया। तो सबसे बड़ी बात आपको लगता है कि टू वेरिएबल बहुत टफ है, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल और एन वेरिएबल में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज वेरी इजी। सबसे मेन बात है कि आप समझ कैसा रहे हैं चीज़ों को। अगर आप पूरा डीप में पढ़ेंगे तो क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ से 0,0 से पास होने वाले 0,0 पर लिमिट पूछ रहा है, 0,0 से पास होने वाले कोई ऐसे पाथ ले लो जिससे लिमिट सेम आ जाए, सेम ना आए, सॉरी। अगर हम देखते हैं y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स एक लाइन होती है, y इक्वल टू एम एक्स एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास डिफरेंट पाथ आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एक बार मैं x लेता, एक बार 2x लेता, एक बार 3x लेता, मैं ऐसे ना लेके मैंने क्या करा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं। y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स में x और y 0,0 को सेटिस्फाई करता है, तो क्लियर है। ठीक है, अब y इक्वल टू एम एक्स रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 बन जाएगा और यहाँ पर क्या था एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स वाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये साइमल्टेनियस लिमिट इसमें कन्वर्ट हो गई। इसका आंसर आ गया m ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ गया m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पाथ मिल रहे थे, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पाथ मिल रहे थे, डिफरेंट पाथ पर आपने डिफरेंट साइमल्टेनियस लिमिट निकाल दी, डिफरेंट लिमिट निकाल दी। आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इट इंप्लाइज लिमिट, कौन सी लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि साइमल्टेनियस लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती, कैसे निकालेंगे। अब हमारी बात ये आती है कि साइमल्टेनियस लिमिट तो हमें समझ में आ गया, सर ये साइमल्टेनियस लिमिट के बाद ये इटरेटेड लिमिट क्या होती है। इटरेटेड लिमिट क्या होती है कि इटरेटेड जैसे हमने पढ़ा है, तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में, तो अब हम बात करेंगे इटरेटेड लिमिट के बारे में। इटरेटेड लिमिट होती क्या है, इटरेटेड लिमिट स्टूडेंट जैसे आपने वर्ड पढ़ रहे हैं हम इटरेटेड, इटरेटेड का मतलब वन बाई वन, वन बाई वन मतलब एक साथ आप काम नहीं करेंगे, एक साथ काम ना करके अलग अलग हम काम करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन था, मुझे कोई लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू a, फिर हमने y टेंस टू b लगा दी,
एंड एफ एक्स वाई लगा दी, इसे कहते हैं इटरेटेड लिमिट। एक इटरेटेड लिमिट ये होती है कि आप वाई को पहले लगा दें और एक्स को बाद में लगा, इन दोनों से आंसर अलग लगा सकते हैं। कि मैं आपको बता दूं, दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं इटरेटेड लिमिट। और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती हैं। सेम इसलिए नहीं होती क्योंकि आप पहले फंक्शन पर एक लिमिट लगा रहे हैं, बाद में वाई के लगा रहे हैं, बाद में आप इंटरचेंज कर रहे हैं। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। इटरेटेड लिमिट तो सिंपल वन वेरिएबल की तरह आपको लिमिट लगानी है। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पूछा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू जीरो, मैंने आपसे कहा एक्स साइन वन बाई वाई, आप बताइए आंसर आएगा। तो आपने लिमिट इस पर लगाई है, आपने लिमिट इस पर लगाई है एक्स टेंस टू जीरो, और ये फंक्शन बाउंडेड है, एफ साइन वन बाई वाई बाउंडेड है, तो बाउंडेड इंटू जीरो, इसका आंसर आएगा लिमिट ऑफ वाई टेंस टू जीरो इंटू जीरो, आंसर आ गया जीरो। ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई इटरेटेड। अगर आप इसी का ही उल्टा लेंगे, एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, एक्स साइन वन बाई वाई, साइन वन बाई वाई की लिमिट क्या आएगी, साइन वन बाई वाई की लिमिट क्या आएगी, आपको पता ही नहीं है साइन वन बाई वाई की लिमिट क्या आएगी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप इसे कह देंगे ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो ये बात गारंटी नहीं है कि इटरेटेड लिमिट एक एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी भी एग्जिस्ट करेगी। अगर एक एग्जिस्ट कर रही है दूसरी भी एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी। इट मीन्स इटरेटेड लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। इटरेटेड लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। नंबर दो, इफ बोथ एग्जिस्ट, मान ली दोनों एग्जिस्ट कर गई, एंड देयर इज नो गारंटी बोथ आर इक्वल, ये जरूरी नहीं है बोथ आर इक्वल। फिर हम तीसरी बात कहते हैं इफ बोथ इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट, मैं आपको कह रहा हूं बोथ इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये साइमल्टेनियस भी एग्जिस्ट कर जाएगी, ये भी गारंटी नहीं है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है साइमल्टेनियस एग्जिस्ट। मेरी बात समझ गए, ये भी एक गारंटी नहीं है कि इटरेटेड लिमिट ये नहीं कहती साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, और मैं आपको इसका उल्टा भी बता दूं, साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है इटरेटेड एग्जिस्ट करेगी। एक हम बताते हैं कि अगर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है एंड इटरेटेड बोथ एग्जिस्ट, वो दोनों इटरेटेड भी एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर वो इटरेटेड इक्वल होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इटरेटेड। ये थ्योरी ध्यान रखना, अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है जरूरी नहीं इटरेटेड एग्जिस्ट करेंगी दोनों। अगर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है, इटरेटेड एग्जिस्ट करके एग्जिस्ट करती है तो दोनों वो इक्वल होंगी। इस बात से हमारी ये बात भी क्लियर हो गई, अगर इटरेटेड, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, साइमल्टेनियस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात आ गई इसकी कन्वर्स कि इफ इटरेटेड एग्जिस्ट एंड बोथ आर नॉट इक्वल, इट इंप्लाइज साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात को ध्यान रखना कि ये जो पांच स्टेटमेंट मैं लिखवाई है, दीज आर द बैकबोन ऑफ द लिमिट एंड कंटिन्यूटी। मतलब अगर इटरेटेड एग्जिस्ट करती है, इटरेटेड की गारंटी नहीं है एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाती हैं तो जरूरी दोनों इक्वल होंगी, अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाती हैं तो ये भी गारंटी नहीं है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगी, अगर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट कर जाती है ये भी गारंटी नहीं है इटरेटेड एग्जिस्ट करेगी। अगर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है और इटरेटेड भी एग्जिस्ट करती है, देन इटरेटेड इक्वल होंगी दोनों। अगर इटरेटेड दोनों एग्जिस्ट करती है इक्वल नहीं है तो साइमल्टेनियस एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस लिमिट की जो डेफिनेशन है, साइमल्टेनियस लिमिट
की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं एफ एक्स वाई हमारा एक फंक्शन है, हम कहते हैं लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो उसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू एल। हम इसे कहते हैं इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो हम कहते हैं कि एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा और y माइनस बी लेस देन डेल्टा होगा। मतलब डेल्टा की वैल्यू आप एप्सिलॉन की टर्म्स में निकाल सकें। मेरी बात समझ में आ गई, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन की टर्म्स में निकाल सकें। आप कह सकते हो कि हाँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियस, मतलब फॉर एनी एनी एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन दे दो मैं आपको डेल्टा दे दूं, कोई भी एप्सिलॉन दे दो मैं आपको डेल्टा, कोई भी एप्सिलॉन दे दो मैं आपको डेल्टा दे दूंगा। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कैसे प्रूफ करोगे, तो मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप लिमिट कंटिन्यूटी की बात करेंगे। जब मैंने आपसे कहा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मैंने कहा इसकी लिमिट 0 है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको एक्स वाई बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, यू आर नॉट BSc स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं इसका मॉडुलस लेके चलता हूँ, तो ये क्या आएगा मॉडुलस एक्स वाई, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी? हाँ जी बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा होगा, तो क्या लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू मोड एक्स वाई। हम्म, यस और नो? आपको जनरली क्या है ना, किसी को भी ऐसे लिख लेते। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इस फंक्शन को एफ एक्स वाई माइनस एल को यहाँ तक ले गया, मैं ऐसे कह रहा हूँ इसे लेस देन एप्सिलॉन, मोड एक्स इज लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन बाई 2, ऐसे कुछ अंडर रूट एप्सिलॉन, समझना मेरी बात। मोड एक्स इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन, मोड वाई इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन, जब ये ट्रू होगा एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और हमें गिवन क्या होता है, हमें होता है कि x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, वाई माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। ये कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ये हुई मोड x की लेस देन एप्सिलॉन हुई, एप्सिलॉन से कम हुई वैल्यू, ये ट्रू है, तो वो फंक्शन साइमल्टेनियस वाली बात सही हो जाएगी। क्या मुझे डेल्टा की वैल्यू मिल रही है? यस मिल रही है, डेल्टा की वैल्यू मिल रही है। मिल रही है डेल्टा, अगर मैं लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन कर दूं, मेरी बात बन गई। डेल्टा की एप्सिलॉन से कम कर दिया तो मोड एक्स क्या है, लेस देन एप्सिलॉन हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया। हमारा ये हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? सॉरी, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, ये बात आपको क्लियर हो गई। साइमल्टेनियस का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ एफ एक्स वाई, और यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x, और यहाँ से क्या है, ये एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है, और ये एक्स वाई अगर 0 है तो ये 0 है। ये कह रहा है इसकी ये फंक्शन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो कह रहा है 0 है, मैंने ये अच्छा मैं चेक करता हूँ। चेक कैसे करेंगे, आपको सिंपल क्या लेना होगा, आपको सिंपल सी जो बात है उसे ही लेके चलना होगा। टिपिकल नहीं है ये, टिपिकल बना रखे हैं क्वेश्चन, हमें एफ एक्स वाई माइनस 0 लेके चलना होगा। ले लिया, मेरे पास आ गया एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन एक्स माइनस 0, कोई बात नहीं, ये लेस देन इक्वल टू क्या आएगा,
mod x प्लस mod y। ये बात क्लियर हो गई। आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़े ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। क्यों लेनी? आप सबको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दोगे तो आपका इजीली फॉर्मूला बन जाएगा। x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये आ गया मोड आर कोस थीटा, ये आ गया मोड आर साइन। आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू मोड आर, ये लिख सकते हो मोड लेस देन इक्वल टू मोड आर, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है लेस देन 1, साइन थीटा और लेस देन 1, आ गया 2 मोड आर। मोड आर क्या होता है 2 ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मैं आपको बता दूं जब भी आपके पास खाली ये फंक्शन, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, करते 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 आपके पास ये फंक्शन बन जाए, खाली आर बन जाए। यहाँ पर मैं आपको ये ऐसी बता रहा हूं, ऐसा मेथड बता रहा हूं जिसका काट ही नहीं है, जिसका तोड़ ही नहीं है। आप यहाँ पर करते करते ऊपर खाली आर बन जाए, बस खाली आर। आप आर बना लो किसी तरीके से, आर की पावर कुछ भी बना लो, आपका सॉल्यूशन मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? फाइनली आपने क्या करा, एफ एक्स वाई माइनस जीरो को लेस देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। मैंने कहा लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 4। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8, वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये तो लेस देन 4 होगा। आप यहाँ से है ना वो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2√2, ठीक है ना, वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2√2। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2√2 रख लूं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो मोड एक्स है वो लेस देन डेल्टा है। ये कह रहा है एक्स को, हम्म एक्स को यहाँ से मोड एक्स ही ले लो, ये मोड एक्स ही बनेगा, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो मोड एक्स बन जाए। आपने कहा मोड एक्स की वैल्यू लेस देन ये है, तो अगर आप डेल्टा की वैल्यू इसके इक्वल या इससे छोटी ले लें, आपका काम बन गया नहीं बन गया? बन गया। इट मीन ये डेल्टा मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है तो फंक्शन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर। तो मैं आपको और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि साइमल्टेनियस लिमिट कैसे निकालेंगे, और कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी पर चलूंगा कि हाउ टू चेक फंक्शन टू वेरिएबल डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख रहे हो eduncal.com, और मैं आशीष कुमार गर्ग आपको eduncal.com पे पढ़ा रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी के और क्वेश्चंस, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड आपको बता दूं कि जो eduncal.com है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, एंड दिस इज फॉर आईटीज एंड सीएसआई नेट एंड एनटीए नेट। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। और हमारे पास टॉप एजुकेटर्स हैं पढ़ाते हैं eduncal.com पर, और दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ज्वाइनिंग eduncal मोबाइल ऐप। ये नंबर टोल फ्री है, इस पर आप कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, यू आर वॉचिंग eduncal.com। हैव ए नाइस डे।